the situation is concerning, and we're all very worried about family and friends. I know that's the reality for many of you. Let me remind you, Canada will always be there to defend the right of peaceful protest. We believe in the importance of dialogue. कुछ दिन पहले की बात है, जस्टिन ट्रूडो ने भारत के किसान आंदोलन को अपना खुला समर्थन दिया था। तब लगा था कि शायद वो भूल गए थे कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें किसी देश के आंतरिक मामलों में टांग अड़ाना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन भारत सरकार ने उनकी पहली गलती को उनकी भूल समझकर माफ कर दिया था, मगर ट्रूडो ने गलती दोहरा दी। India today called in Canada's High Commissioner to complain about remarks that you made about the farmers' protests in that country. There's warnings that you've damaged relations between India and Canada. I'd like to get your response to that. Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. ये तो हद ही हो गई। ट्रूडो होते कौन है भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने वाले? वो भी तब जबकि भारत सरकार कनाडा के उच्चायुक्त नादिर पटेल को बिठाकर ये समझा चुकी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री और मंत्रियों के द्वारा भारत के किसानों के प्रदर्शन पर टिप्पणी करना हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी के समान है। भारत ने चेतावनी भी दी थी कि ऐसी बयानबाजियां अगर जारी रही तो इसका कनाडा और भारत के संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है। लेकिन ट्रूडो पर भारत की इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। India today called in Canada's High Commissioner to complain about remarks that you made about the farmers' protests in that country. There's warnings that you've damaged relations between India and Canada. I'd like to get your response to that. Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world, and we're pleased to see moves towards de-escalation and dialogue. अब ट्रूडो खुद को भारत के किसानों का समर्थक साबित करने में जुटे हैं, लेकिन असल में तो वो खालिस्तान के समर्थक हैं और ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय रहा है और जस्टिन ट्रूडो पर उनसे सहानुभूति रखने के आरोप लगते रहे। करीब 3.5 करोड़ की आबादी वाले कनाडा में 5 लाख के करीब सिख हैं। 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने ट्रूडो ने अपनी कैबिनेट में 4 सिखों को मंत्री बनाया था। सिखों के प्रति उदारता की वजह से ट्रूडो को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है और अपनी इसी छवि को कायम रखने के लिए ट्रूडो खालिस्तानी आंदोलन के बड़े सपोर्टर रहे। कनाडा के कई खालिस्तान समर्थक गुरुद्वारों में तो भारतीय राजदूतों की एंट्री तक बैन है। यहाँ तक कि ट्रूडो टोरंटो में खालिस्तान समर्थित एक गुरुद्वारे की ओर से आयोजित कराई गई खालसा दिवस की परेड में भी शामिल हो चुके हैं। ऐसे में किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रूडो के बयानों को खालिस्तानी समर्थक आंदोलन के साथ भी जोड़कर देखा गया है। This is an Indian internal matter. We have a democratic setup. We have transparent method of asking the government for one decision or the other, and nobody can interfere in this. It's a different matter. He may be having his own compulsion with regard to his own constituency. वैसे ट्रूडो को भारत कनाडा के रिश्तों से कोई ज्यादा लेना देना भी नहीं है। उनके लिए तो कनाडा के सिख वोट बैंक से लेना देना है। लेकिन ट्रूडो को यह समझना चाहिए कि वो अपनी राजनीति कनाडा में रहकर करें, भारत के मामलों पर अपनी टांग अड़ाने की आदत छोड़ दें। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।